एक छोटा सा हरा भरा गांव था। गांव के चारों ओर खेत लहलहाते थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठती थी। गांव का नाम था सोनपुरा। सोनपुरा के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि यह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। उसकी छाव इतनी ठंडी थी कि दोपहर की धूप भी हार मान जाए। उसी गांव में एक नन्हा लड़का रहता था, मोहन। मोहन बहुत जिज्ञासु और दयालु था। उसे नई नई बातें जानने का शौक था। एक दिन उसने दादी से पूछा, दादी, यह पीपल का पेड़ इतना खास क्यों है? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, इस पेड़ में गांव की खुशियां बसती है। मोहन को यह बात समझ नहीं आई। उसने तय किया कि वह खुद इसका रहस्य जानकर रहेगा। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था। ओस की बूंदें घास पर चमक रही थीं। मोहन चुपके से पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बाबा ध्यान लगा रहे थे। मोहन ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या आप यहाँ रहते हैं? बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराए। मैं तो बस इस पेड़ का दोस्त हूँ, उन्होंने कहा। मोहन हैरान हुआ। पेड़ भी दोस्त हो सकता है क्या? बाबा बोले, जो सुनना जानता है उसके लिए हर चीज दोस्त बन जाती है। मोहन ने पहली बार पेड़ को ध्यान से देखा। पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो कोई धीमा गीत गा रही हो। क्या पेड़ सच में कुछ कहता है? मोहन ने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन दिल से सुनना पड़ता है। मोहन पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की। कुछ देर तक उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे खेतों की खुशबू बोल रही हो, जैसे नदी की धारा कहानी सुना रही हो। मोहन ने आंखें खोली। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बाबा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वह बोला। बाबा मुस्कुराए। यही इस पेड़ का जादू है। उस दिन से मोहन रोज वहां आने लगा। वह पेड़ से बातें करता, पत्तियों को पानी देता। धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चे भी आने लगे। सब मिलकर पेड़ के नीचे खेलते, कहानियां सुनते। गांव के बुजुर्ग भी खुश होने लगे। उन्हें लगा जैसे पुराना समय लौट आया हो। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे। लोग चिंतित हो गए। मोहन बहुत उदास था। वह दौड़कर पीपल के पेड़ के पास गया। पेड़ दोस्त, अब क्या होगा? उसने पूछा। हवा तेज चली। पत्तियां जोर जोर से हिली। उसी समय बाबा वहां आए। उन्होंने कहा, जब लोग साथ होते हैं मुश्किल छोटी हो जाती है।
मोहन ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सबने मिलकर पुराने कुएं की सफाई की, तालाब को गहरा किया। कुछ ही दिनों में पानी फिर भरने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में खुशियां छा गईं। सबने मोहन की तारीफ की, लेकिन मोहन बोला, यह सब पीपल के पेड़ ने सिखाया है। दादी की आंखों में आंसू आ गए। आज तुम सच में बड़े हो गए। उन्होंने कहा। समय बीतता गया। मोहन बड़ा होकर शिक्षक बन गया। वह बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाता था। पीपल का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, पहले से भी ज्यादा हरा भरा। गांव वाले आज भी कहते हैं, इस पेड़ में खुशियों का घर है। और जब भी कोई दुखी होता है, वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसका मन हल्का हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। क्योंकि सच तो यह है, जादू पेड़ में नहीं, मिलजुल कर रहने वाले दिलों में होता है।